आखिर ऋचा वो सब क्या कर रही थी और क्यों, और किसने उसे ये सब के बारे में बताया था? और वो स्त्री जो ऋचा के सामने खड़ी थी वो कौन थी? आइए जानते हैं। ऋचा एक सुंदर और सीधी सादी लड़की थी। ऋचा करीबन 25 साल की है। ऋचा अनाथ थी। वो उसके चाचा चाची के पास ही बड़ी हुई थी। बचपन से ही उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उसके चाचा चाची की भी एक बेटी थी, सीमा, पर वो भी बिल्कुल उसके मम्मी पापा जैसी थी। बचपन से ही सीमा और ऋचा के बीच भेदभाव किया जाता था। एक दिन ऋचा के घर लड़के वाले सीमा को देखने आए थे, पर लड़के को सीमा से ज्यादा ऋचा अच्छी लगी और ऋचा को भी वो लड़का पसंद था। पर उसके चाचा चाची और सीमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस रात सीमा और उसकी माँ ने मिलकर ऋचा को बहुत पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया। ऋचा सारी रात दर्द में जूझती रही, पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उस सबसे परेशान होकर उसने एक दिन आत्महत्या करने का सोचा और घर से निकल गई कि कहीं ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देगी। वो रास्ते में जा रही थी, तभी रास्ते में एक आदमी रोड पर बैठा था जिसके सर पर चोट लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हो, पर उसके कपड़ों पर से वो भिखारी नहीं लग रहा था। ऋचा सोच में पड़ गई कि ये ऐसे क्यों बैठा है और उसे हुआ क्या है। ऋचा मन की अच्छी लड़की थी। उसने उसकी मदद करने की सोची और उसके पास गई, तो उसने तुरंत ऋचा की तरफ देखा और बोला, क्यों मरना चाहती हो? ये सुन ऋचा के होश ही उड़ गए। ऋचा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? उस लड़के ने कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। क्या तुम खुशी खुशी जीना चाहती हो? तुम्हें सब सुख, सब खुशियां मिलेगी। ऋचा पहले तो मना कर देती है, पर उसने बचपन से कभी सुख नहीं देखा था, तो उसने उस आदमी से मदद मांगी। उस आदमी ने उसे कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताया और कहा कि इस आने वाली पूर्णिमा की रात को उसे ये विधि करनी होगी। वो ऋचा की सारी समस्या का समाधान देगी। ऋचा इस बात के लिए मान गई। उस आदमी ने ऋचा को कर्ण पिशाचनियों को प्राप्त करने के सारे मंत्र बता दिए। उसने ऋचा को पूर्णिमा की रात शमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आने को बोला। ऋचा सबके लिए मान गई। आज की रात ऋचा ने कर्ण पिशाचनी को हासिल कर लिया और दोनों साथ में घर आए। कर्ण पिशाचनी ने उसके चाचा चाची के बारे में ऋचा को कुछ ऐसी बातें बताई जो ऋचा ने उसके चाचा चाची को बताई, और अब उसके चाचा चाची के राज पता थे, तो वो ऋचा के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। ऋचा बहुत खुश थी। सब उसके साथ अच्छी तरह रहने लगे थे। एक दिन वो लड़का जो ऋचा को पसंद था, वो उसके घर ऋचा से शादी की बात करने आया। ऋचा को कर्ण पिशाचनी की शर्तें याद थी, तो उसने मना कर दिया, लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन ऋचा ने उसे हाँ कर दी। दूसरे ही दिन सुबह जब ऋचा उठी तो उसे पता चला कि उस लड़के की मौत हो गई है। आज जब कर्ण पिशाच ने उसके सामने आई
तो उसका रूप भी बदला हुआ था। वो पहले जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले आंसू के जैसे निशान पड़ चुके थे। उसके सारे बाल हवा में लहरा रहे थे और वो गुस्सा होके बोली, क्यों भूल गई? जोरों जोरों से हंसने लगी। रिचा की जिंदगी में पहली बार कोई लड़का आया था जिसे उसने मार दिया था। रिचा गुस्सा हो गई और उसे वहां से जाने के लिए बोला, तो वो हंसने लगी और बोली, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। रिचा फिर भी ये बात अपने चाचा चाची को बताने जाती है। तभी पिशाचिनी रिचा पर नाखूनों से वार करती है और रिचा वहीं मर जाती है। काश रिचा ने उस आदमी की बात ही नहीं मानी होती। पर वो आदमी कौन था जिसकी वजह से रिचा की ऐसी दर्दनाक मौत हुई? जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।